हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की 2023 की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज सबसे पहले यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है उसमें बात करेंगे। उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या कुछ रहा था। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। अंग्रेजों से पहले की जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसकी प्रकृति जो है ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक क्या थे, पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय जो वंशानुगत व्यवसाय होते थे वही चला करते थे। जो एक पीढ़ी में चलता था वही व्यवसाय जो है दूसरी पीढ़ी के बच्चे भी करने लगते थे। कुछ ऐसी थी। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय जो है एग्रीकल्चर था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा क्या होता था, उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र जो विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। और यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी की आभूषण और पत्थरों पर तराशी का कार्य जो है भी बहुत उत्तम किस्म का होता था। इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में क्या थी, निर्यात की वस्तुओं में जो है नील, अफीम और मसाले भी शामिल थे। इसी प्रकार क्या हुआ, फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ, शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में ही गतिमान रही थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी यह क्या थी, यह अपने जो इसकी ये परंपरागत अर्थव्यवस्था थी इसी स्वरूप में ही गतिमान रही थी। फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने जो है भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि क्या किया, इसको एक उपनिवेश बना दिया था। अंग्रेजों ने जो है भारत को एक उपनिवेश बना दिया था। उपनिवेश का अर्थ होता है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। जो है कि भारत को कोई भी राजनीतिक अपनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। और क्या था, इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका जो है सीधा नियंत्रण था। जो भी मतलब भारतीयों की आर्थिक गतिविधियां थी उन पर क्या था, अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। भारत पर जो है 1757 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद 1858 ईस्वी से लेकर 1947 तक ब्रिटिश सरकार जो थी इसने शासन किया था। ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन और सुस्त अर्थव्यवस्था रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही थी वो पिछड़ी रही और अल्प विकसित, गतिहीन और जो है सुस्त अवस्था में रही। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर ही आधारित होता है। किसी भी देश का डेवलपमेंट जो होता है तो उस देश की एग्रीकल्चर सेक्टर और जो है इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसी पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, शाख, परिवहन जो है आदि होने चाहिए। तो उद्योग के लिए जो है मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन, ये सभी होने चाहिए। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे जो है इस आधारभूत ढांचे पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें क्या है, शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु आदि। परिवहन में क्या होना चाहिए, परिवहन में रेल, सड़कें, पोत और वायु परिवहन होने चाहिए। यदि कोई भी देश जो है मतलब तेजी से यदि विकास करना चाहता है। और संदेश वाहन में डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि ये सुविधाएं होनी चाहिए। बैंक और वित्त बीमा होने चाहिए। साइंस एंड जो है टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कुछ सामाजिक मद होने चाहिए, जैसे शिक्षा व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। स्वास्थ्य आदि, इन सबको क्या होना, बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय क्या था, उपर्युक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय क्या था, तो इन सभी चीज़ों की जो है कमी थी। देखते हैं आगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी और कृषि उत्पादन में कमी थी। किसान गरीब थे। कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी। भारत की जो कृषि उत्पादकता थी क्या, वो सबसे कम थी। संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारी और आधारभूत उद्योग भी नहीं थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता था, किंतु जो क्या था, नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए थे, जिनके आधार पर क्या था, जिनके आधार पर भारतीयों को है, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता था।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर क्या हुआ। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया और सभी योजनाओं का एक जो है प्रमुख मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित तथा संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा। उसके बाद नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। उसके बाद फिर नियोजन काल में क्या हुआ। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक जो है विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास हुआ, कृषि का मशीनीकरण हुआ एवं हरित क्रांति हुई और औद्योगिक विस्तार के जो ये बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब क्या थी, ये आदि अनेक जो है क्या थी, ये अनेक विकासोन्मुख घटक हुई। ये सब चीज़ें जो है विकसित होने लगी। तो धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था भी विकसित होने लगी। नेक्स्ट फिर उसके बाद में भारतीय नियोजन की अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जो है उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई, लोहा, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में ये तीव्र विकास हुआ, जिसमें भारत का आयात कम हुआ और विदेशी निर्भरता में कमी आई। जो भारत जो है विदेशी वस्तुओं पर निर्भर था, तो उसमें कुछ कमी आई। और भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए थे, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन हुआ, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त कर दी गई, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का विस्तार किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सहकारी आंदोलन का विकास किया गया, समन्वित जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गए तथा किसानों को ऋण मुक्ति आदि ये सभी सुविधाएं प्रदान की गई। ये जो है विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था थी। ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इस समय तक ये विकसित तो नहीं कही जा सकती थी, किंतु ये काफ़ी आगे पहुंच गई थी और जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में भारत भी आने लगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे कहते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक जो है ये प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तो वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो है शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास जो है सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है अतः इसे क्या है, आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय की जो है जिससे स्थापना की जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत में अर्थव्यवस्था जो है किस तरह की है, तो भारत में अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट
देख लेते हैं पहले इसकी एक्सप्लेन। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक जो है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है कि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जो है पूंजी निर्माण की निम्न दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड दोनों जो हैं ये क्या है, सत्य है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। जब जनसंख्या अधिक होगी तो ये ऑब्वियसली जो है क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है निम्न होगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनमें निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर और आय की विषमता आदि सभी विशेषताएं हैं इसकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या सही ढंग से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि भारत जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है ऐसा कोई इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते हैं पहले इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का जो है अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता और बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी और क्या है, साक्षरता की निम्न दर। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज और विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर क्या है, भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर भारत को क्या करती हैं, विकासशील श्रेणी में रखती हैं। तो पहली एक कृषि मुख्य व्यवसाय है और प्रच्छन्न बेरोजगारी है और क्या है, ये मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है। यहाँ पर इसका कोई लेना देना इससे है नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन तथा तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था और जो है क्या, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की जो प्रधानता है नहीं है यहाँ पर, और प्रति व्यक्ति क्या है, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी जो है, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्थाएं। और उद्योग की प्रधानता जो है नहीं है। उद्योग की प्रधानता यदि होती तो ये जो है विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं कहलाती। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है और जो क्या है, तीनों सही है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये कैसी है, ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। ये लेकिन जब ये 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय जो है ये विकासशील थी। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यही लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, बाकी यहाँ पर जो है ये सभी है। नेक्स्ट है देश में वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा जो है अनार्थिक तत्व है। देखते हैं कौन सा है।
अनार्थिक तत्व जो है यहाँ पर यही है क्या, सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार जो है यही अनार्थिक तत्व है यहाँ पर। इसमें देखते हैं आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व जो हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आर्थिक तत्वों की, उसमें प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण और तकनीक तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात और संगठन जो क्या है ये आर्थिक तत्व हैं। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे जो कि अनार्थिक तत्व हैं। तो अनार्थिक तत्व कौन कौन से हैं, सामाजिक घटक है, धार्मिक घटक है, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन या जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। इसका भाग जो ये न्यायिक प्रणाली में सुधार, ये इसका भाग नहीं है। न्यायिक प्रणाली सुधार को छोड़कर बाकी जो है क्या सभी हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। नेक्स्ट है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के, विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। भारत में मिश्रित अर्थ मिक्स्ड इकोनॉमी के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत जो है पब्लिक एवं प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के देश के विकास में कई कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन जो है व्यक्ति के हाथों में होता है। इस प्रकार जो है विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।